चलिए बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारा सीबीएसई याद रखना 2024 के फाइनल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, फिर एक बार इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p प्लस वन ब्रैकेट में चल रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स टाइम p प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू p प्लस नाइन इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, कहता है p की किस वैल्यू के लिए जो मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के जो रियल एंड इक्वल क्या होने चाहिए, रूट्स होने चाहिए। रियल एंड क्या होने चाहिए, इक्वल रूट्स। तो अब हमें पता है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो जो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू आएगी वो तो p प्लस वन आ जाएगी सारा का सारा, b की वैल्यू माइनस सिक्स टाइम्स p प्लस वन आ जाएगी और c की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय p प्लस नाइन आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये पता करना है कि हमारे पास बच्चों a क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता करना है हमारे पास क्वेश्चन में a क्या है, b क्या है और c क्या है। क्या क्या पता करना है, एक बार फिर से रिपीट करो। पहले हमें a पता करना है, फिर b पता करना है, फिर हमने क्या पता करना है, c। तो हमने a b c तीनों वैल्यूज निकाल ली ना। अब हमारे पास एक d का फॉर्मूला होता है जो कि हमने लिखा था b स्क्वेयर माइनस में क्या था 4ac। क्या था फॉर्मूला, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। d का b स्क्वेयर माइनस में 4ac। तो b स्क्वेयर का मतलब यही हो गया माइनस ऑफ सिक्स टाइम्स p प्लस वन का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास p प्लस वन है और c हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय p प्लस नाइन। अब हमें पता है जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर चल रहा है। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, और यहाँ पे आ जाएगा p प्लस वन का होल स्क्वायर। तो पहले हमने माइनस का स्क्वायर करा, फिर हमने 6 का स्क्वायर करा, फिर हमने p प्लस वन का होल स्क्वायर कर दिया। माइनस साइन 4 इंटू थ्री करेंगे तो कितना बन जाएगा 12। पहले हम इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में p प्लस वन इंटू ब्रैकेट में क्या चल रहा है p प्लस नाइन। यहाँ तक बात क्लियर है आपको बच्चों? ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि भाई इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। वो आइडेंटिटी क्या लगाएंगे बच्चों, दैट इज सर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस साइन, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दीजिए, p स्क्वेयर प्लस 9p प्लस p प्लस नाइन। ठीक है, तो अब ये बन गया बच्चों हमारे पास 36p स्क्वेयर प्लस 36 प्लस 72 माइनस 12p स्क्वेयर 10 हो जाएगा माइनस 120p माइनस 108। तो हमने क्या करा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉर्म कर दी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाली जो टर्म्स हैं इनकी ब्रैकेट्स को मैंने कर दिया ओपन। तो जब मैं 36 को 12 से करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 24p स्क्वायर माइनस 72 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 48p रह जाएगा, और 36 जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यू विल गेट 72। यहाँ तक बात क्लियर होगी अच्छी तरह? तो ये जो हमने निकाला है ये बेसिकली हमारा क्या निकला हुआ है बच्चों, d। दिस इज आवर d। तो अब हमारा d तो आ चुका है बच्चों, d इक्वल टू 24p स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ है, d इक्वल टू 24p स्क्वायर माइनस 48p, 24p स्क्वायर माइनस 48p माइनस 72। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ आ गया बच्चों? अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब इस d के हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्वेश्चन में जो रूट्स हैं इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड
इक्वल रूट्स, ठीक है। अब अगर इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, इसका क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट, वो 0 होगा। क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है, रियल एंड क्या है बच्चों, इक्वल है, तो जो उसके रूट्स हैं रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं दे आर रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब हम जब उसका डी निकालेंगे तो जो डी की वैल्यू है वो हमेशा 0 के इक्वल आएगी। इतनी बात क्लियर होगी। तो अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 24p स्क्वायर माइनस 48p माइनस 72 इज इक्वल टू 0, है ना, ये बात क्लियर होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकता हूँ कि इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन में क्या आ जाएगा अभी 12, तो 12 अगर कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 4 जा, और ये आ जाएगा हमारे पास 12 6 जा, है ना। तो हमने 12 कॉमन ले लिया। अब 12 को हम 0 के नीचे ले जाएंगे तो 2p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 6 इक्वल टू 0 बाय 12, तो ये 2p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें से फर्दर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फर्दर 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को अगर मैं फर्दर कॉमन ले लूंगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बाय 2, तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है। तो मैं एक फैक्टर क्या बनाने जा रहा हूँ, माइनस 3p, और एक फैक्टर बनाने जा रहा हूँ प्लस p। तो यहां से दो रूट्स आ जाएंगे, एक p माइनस 3 और एक रूट आ जाएगा p प्लस 1। तो यहां से हम एक लाइन लिखेंगे, आइदर p माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा लिखेंगे p प्लस 1 इक्वल टू 0। सो p माइनस 3 अगर 0 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3, और अगर p प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास p के दो रूट्स आ गए, या तो p की वैल्यू 3 है या p की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। बट इसमें से जो एक वैल्यू मैं रिजेक्ट करने जा रहा हूं दैट इज माइनस 1। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये वैल्यू रिजेक्ट क्यों करी है। अब इसके पीछे रीजन सुन लीजिए कि भी हमने p की वैल्यू माइनस 1 रिजेक्ट इसलिए करी है क्योंकि अगर मैं p की वैल्यू माइनस 1 ले लेता हूं तो इस केस में जो हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी वो क्वाड्रेटिक में जो हमारी x वाली टर्म, x स्क्वायर वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक तो रही ही नहीं। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि इस क्वाड्रेटिक की कंडीशन भी तो होती है कि a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक में दो रूट्स निकाल रहा हूं तो एक 3 और एक -1, तो मुझे ये भी चेक करना है क्या ये जो मेरे रूट्स हैं, क्या ये मेरे जो रूट्स हैं वो इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने क्या करा, p की वैल्यू जो -1 थी वो इसमें भर के देख ली, अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब -1 को तो मैंने क्वेश्चन में क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा दैट इज इक्वल टू p इक्वल टू 3, और यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चे, आंसर है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी बच्चे, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि भाई अगर p की वैल्यू के लिए आपने बताना है इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स। कौन से रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p। तो उसके लिए कुछ नहीं करा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a b c निकाल लीजिए, फिर उस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट सबको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो d हमने निकाल लिया, d निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमने कंडीशन में d को 0 के इक्वल कर दिया, फिर उसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, उस क्वाड्रेटिक से इसके दो रूट्स आएंगे और उसमें से एक रूट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रूट को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है दे आर रियल एंड इक्वल, तो इसलिए p की वैल्यू -1 रिजेक्ट कर दी और p का आंसर 3 आ गया। क्लियर है मेरी बात, समझ गए अच्छी तरह, चलो नोट डाउन करो।